मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम नाम से क्लियर है कि ये क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि क्या करता है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट को अपने एक्टिविटीज़, अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम क्या हो गया, आर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेज फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो किस तरीके से प्लानिंग करना है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करना है, उसमें ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो है वो हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। आर सपोज टू बी यूज बाय मैनेजर्स और एटलीस्ट टू सपोर्ट मैनेजर। तो ये जो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम होता है वो मैनेजर्स यूज़ करते हैं, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पाते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो है वो उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, उनको प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है। तो फोकस ऑन मैनेजल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है और उस डेटाबेस का यूज़ करके जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है मैनेजर्स को, जिससे कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें, वो अपनी प्लानिंग कर सकें। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा यूजिंग वेरियस डेटा एनालिसिस टूल। तो वेरियस डेटा एनालिसिस टूल का यूज़ करके इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा दोनों का ही डेटा यहाँ पे स्टोर किया जाता है डेटाबेस में, और फिर जो है वो जो मैनेजर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो इन मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम का यूज़ करके जो मैनेजर्स हैं वो कहाँ पे स्पेंड करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है, कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है तो कितनी प्राइसिंग की जा सकती है, कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करनी हो या फिर सेल्स फोरकास्टिंग करनी हो, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करनी हो, तो उन सभी में जो है ये मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम जो है वो हेल्प करता है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, सब कुछ क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है और ये आपको जो है हेल्प करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप बाइक ड्राइव करते हैं तो गूगल मैप आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना है तो गूगल मैप आप ओपन करते हो, वहाँ पे आपको जो है मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखा देता है, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस उसने दिखा दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करोगे। आप गली मोहल्ले होते हुए जो रास्ता जा रहा है आपके डेस्टिनेशन में वो चूज करोगे, या फिर टोल टैक्स वाला चूज करोगे, या फिर हाईवे वाला चूज करोगे। तो क्लियर, तो यानी कि एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए 3-4 रास्ते होते हैं, गूगल मैप आपको दिखा देता है तीनों चार। वहाँ पे आपको ये भी बता देता है कि किस में कितना टाइम लगेगा, कौन सा किस पे टोल टैक्स लगेगा, किस पे टोल टैक्स नहीं लगेगा, ट्रैफिक कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद आप जो है उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सा रोड इस्तेमाल करना है। तो दैट इज़ मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। तो इस तरीके से जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो इन्फॉर्मेशन होता है जिससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प की मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है और उसके बेसिस पे वो डिसीजंस ले पाते हैं। तो जो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है वो 3 टाइप के, मेनली इंपॉर्टेंट 3 टाइप के होते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम, या फिर इसको हम एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, और वहीं पे तीसरा है एक्सपर्ट सिस्टम। क्लियर, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो देखिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नाम से क्लियर है कि डिसीजन में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में ये जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प करता है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन यूज टू इंप्रूव ए कंपनीज डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। यहाँ पे आपको किस चीज़ में हेल्प मिलेगी, इस सपोर्ट सिस्टम के जरिए, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए डिसीजन लेने में। क्लियर, जो कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि गूगल मैप क्या करता है, आपको 4-5 अल्टरनेटिव जो है बता देता है कि उस रास्ते तक आपको जो है दिल्ली जाना है लखनऊ से, तो दिल्ली जाने के लिए आपको 2-3 रास्ते मिल जाएंगे। आप आगरा एक्सप्रेसवे से भी जा सकते हो, आप कानपुर के रास्ते से भी जा सकते हो। क्लियर, या फिर आप इलाहाबाद वाले रूट से जा सकते हो। तो 3 रास्ते बता दिया जाएगा, अब आपको जो है उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज कर लेना है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। इट एनालाइजेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन विद द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल। तो गूगल मैप क्या करता है, आपको जो है बहुत सारे डेटा में से आपको बेस्ट पॉसिबल जो है रास्ता आपको दिखा देता है, और आपको जो है वहाँ पे उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से रास्ते को चूज करेंगे। क्लियर, तो इसी तरीके से कॉम्पैरेटिव सेल्स फिगर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉम्पैरेटिव सेल्स फिगर हो गया, एक वीक का क्या था, नेक्स्ट मंथ का क्या हो सकता है, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू फिगर यानी कि आगे का रेवेन्यू क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफरेंट डिसीजंस यानी कि कुछ डिसीजंस लिए गए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ये सारी डेटा जो है वो आपको वहाँ पे शो कर देता है। उसके बेसिस पे आप जो है डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना है। क्लियर, तो यहाँ पे जो है अगर आप बात करें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। नॉर्मली हर सिस्टम में जो भी सपोर्ट सिस्टम होगा, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहला कि एक नॉलेज डेटाबेस होता है। नॉलेज डेटाबेस यानी कि जहाँ पे सारे इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, वो क्या करता है, उसी नॉलेज डेटाबेस से ही तो आपको जो है इंफॉर्मेशन निकाल के प्रोवाइड करेगा। तो कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, इट इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि जिस
भी चीज़ से भी रिलेटेड आप जो है आपने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है, वहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज से कलेक्ट किया गया है। तो वहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे, नॉलेज डेटाबेस, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर करके रखी जाती है, लाइब्रेरी होती है एक तरीके से। वहीं पे दूसरा है द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम यानी कि वो मॉडल कह लीजिए आप, जो आपके डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को निकालेगा, उसको जो है एनालाइज करेगा और उसको फिर फाइनली प्रेजेंट करेगा, प्रोवाइड करेगा किसको, मैनेजर्स को, जिसका यूज़ करके वो फिर डिसाइड कर सकते हैं। अब मैनेजर देखेगा कैसे, तो उसके लिए यूज़र इंटरफेस होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, हर सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाएंगे। एक डेटाबेस होगा, एक जो है सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा, वहीं पे तीसरा क्या है, यूज़र इंटरफेस होता है, जिसके जरिए जो मैनेजर्स होते हैं वो उसको ऑपरेट करते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लें एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सब यानी कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम की। तो देखिए नाम से क्लियर है, एग्जीक्यूटिव है, यानी कि यहाँ पे जो टॉप लेवल पे होते हैं ना, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग करनी है तो उनके लिए जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ए टाइप ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम दैट फैसिलिटेट एंड सपोर्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग नीड्स। भाई आपने मैनेजमेंट लेवल पढ़े हैं तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो जो नॉर्मली जो ये आपने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पढ़ा वो मैनेजमेंट लेवल के लिए जो है नॉर्मली प्रेफर किया जाता है। वहीं पे जो टॉप लेवल होते हैं, जिनको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करना है, उनके लिए जो है वो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन यानी कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम यूज़ किया जाता है उनके द्वारा। क्लियर। तो इट प्रोवाइड इजी एक्सेस टू इंपॉर्टेंट डेटा नीडेड टू अचीव स्ट्रेटेजिक गोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव करना है तो उसके लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड इजी एक्सेस टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा चाहिए होगा वो जो है ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप कॉम्पिटिटर के बारे में आसानी से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो कि कॉम्पिटिटर क्या एक्शंस ले रहा है, क्या प्राइसिंग कर रहा है, कैसे एडवर्टाइजिंग कर रहा है, कहाँ पे प्रमोशन कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर। तो जो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, फिर एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है, ये डेटा कहाँ से लाएगा, ये MIS और DSS का ही यूज़ करता है। तो प्रोवाइड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम MIS एंड DSS। तो यानी कि यहाँ से जो MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया, यहाँ से जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको निकालता है और एग्जीक्यूटिव को देता है, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो फीचर्स की बात करें, अगर हम एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले फीचर है ड्रिल डाउन कैपेबिलिटीज़। यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि ड्रिल डाउन यानी कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम के जड़ तक जाना है तो वहाँ पे जो है आप एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपको हेल्प करता है। दिस हेल्प द एग्जीक्यूटिव टू गेट द डिटेल्स फ्रॉम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ड्रॉप इन कॉर्पोरेट सेल्स इन ए पर्टिकुलर रीजन, यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन में सेल्स ड्रॉप हो गया तो उसकी क्या डिटेल्स है, क्यों ड्रॉप हुआ है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि आप यहाँ पे डीप इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं। स्टेटस एक्सेस, किसी भी सेल्स का या फिर किसी प्रॉफिट का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी दूसरे ब्रांच का जो है आपको स्टेटस जानना है तो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। ट्रेंड क्या है, कब मार्केट में सेल्स डाउन हो रहा है, कब मार्केट में सेल्स बढ़ रहा है, डिमांड कब घट रही है, कब बढ़ रही है, वो सारी ट्रेंड आप जो है यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, यानी कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो आपको एक्सेप्शन अगर है कहीं पे कि अचानक से सेल बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर अचानक से सेल बहुत डाउन हो गई है, तो वहाँ पे जो है आपको यहाँ पे शो करता है। पर्सनलाइज्ड एनालिसिस, यहाँ पे जो है आप किसी स्पेसिफिक चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हो तो उसको भी जो है आप एनालिसिस कर सकते हो, यानी कि आप सिर्फ सेल्स को एनालिसिस करना चाहते हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स को एनालिसिस करना चाहते हो या फिर किसी प्रोडक्ट की एनालिसिस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं। प्रेजेंट ग्राफिकल, टेबुलर एंड और टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो है आपको ग्राफिक्स के फॉर्म में भी, आप जो है टेबल के फॉर्म में या फिर आप जो है टेक्स्ट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को आप जो है एक्सेस कर सकते हो। आपको जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में दी जाती हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज नेविगेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे जो है आप इन्फॉर्मेशन को नेविगेट भी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, नए पे जा सकते हो, पुराने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो ये IS या फिर ESS हो गया, एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो देखिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम दोनों ही क्या हैं, दोनों ही आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं क्योंकि दोनों क्या है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन DSS जो है नॉर्मली मैनेजर्स द्वारा यूज़ किया जाता है, वहीं पे जो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो टॉप लेवल द्वारा जो है यूज़ किया जाता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नाम से क्लियर है कि ये DSS यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपने पढ़ा, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या है, ग्रुप लग गया। तो ग्रुप यानी कि यहाँ पे एक लोगों को नहीं
बल्कि किसी प्रॉब्लम के ऊपर जब 4-5 लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे होते हैं तो उनको सपोर्ट करता है, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो एन इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट फैसिलिटेट ए नंबर ऑफ डिसीजन मेकर, यानी कि बहुत सारे डिसीजन मेकर्स होते हैं वर्किंग टूगेदर इन अ ग्रुप। जब बहुत सारे डिसीजन मेकर्स एक साथ ग्रुप में काम कर रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, तो उसमें जो है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है। आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे टेक इनपुट फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स इंटरेक्टिंग साइमल्टेनियसली विद दिस सिस्टम टू अराइव एट अ डिसीजन एज अ ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करके 5 लोग हैं, तो 5 लोग एज अ ग्रुप जो है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो पांचों लोग क्या करेंगे, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज करेंगे और पांचों लोग एक साथ बैठकर एक ही टाइम पर आपस में कम्युनिकेट भी करेंगे, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे और जो है अपने अपने जो इनपुट्स होते हैं वो जो है वहाँ पे फिट करेंगे और जो है किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे एक साथ पहुंच सकते हैं। तो ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे हेल्प करता है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या हो गया, नॉर्मली आप वहाँ पे सिंगल यूज़र हैं, आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, आप वहाँ पे जाके हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप सपोज है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए 5 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, तो पाँचों लोग जो है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का एक साथ यूज़ करके जो है किसी एक कॉमन सोल्यूशन पर जो है आ सकते हैं। तो ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब सपोज कि 5 लोग हैं, 5 लोग एक साथ अलग अलग जगह बैठे हैं, अलग अलग जगह पे उस ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज़ करके एक साथ कम्युनिकेट करके जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्लियर। तो इट कंप्राइजेस डिफरेंट फेजेस, जैसे यहाँ पे आइडिया जनरेशन हो गया, डिस्कशन हो गया, वोटिंग हो गया, वोट काउंटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वो चीज़ होती है। आप सपोज कि 5 लोग हैं, 5 में से 3 ने बोला कि नहीं जो ऑप्शन ए है वो ज़्यादा बेटर है, वहीं पर 2 बोल रहे नहीं ऑप्शन बी है वो ज़्यादा बेटर है, तो इसमें फिर कन्फ्यूजन होता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उस चीज़ों को उसी वक्त कम्युनिकेट करके सॉल्व करके रिजॉल्व करके फिर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया जा सकता है। तो ये जो है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट वहाँ पे जो है आपको हेल्प करता है। तो मेन फंक्शन इज टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन द डिसीजन मेकर्स। तो जो ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का है यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि जो कम्युनिकेशन है डिफरेंट पीपल्स में आसानी से, डिसीजन मेकर्स में वो आसानी से हो सके। क्लियर। आप सभी ने चैटबॉट का तो यूज जरूर किया होगा। जब भी आप कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे एक पॉपअप आता है जहाँ पे आपसे पूछता है कि हाउ मे आई हेल्प यू। जब आप उस पर टाइप करेंगे अपना क्वेश्चन, कोई भी जो भी डाउट होता है आप उस पर जब टाइप करते हैं तो वहाँ पे सामने से रिप्लाई आता है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे सजेशन आ जाता है। तो वो एक्चुअली जो रिप्लाई आता है ना वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, अपोजिट साइड में बैठा होता है, वो क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम, जो कि नॉलेज के बेसिस पे आपके आंसर, आपके प्रॉब्लम को, आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से वॉइस रिकॉग्निशन, तो जब भी आप कुछ बोलते हैं ना तो वहाँ पे टाइप होने लगता है, वो जो आप बोलते हैं वो सर्च कर देता है। तो वो क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम है, यानी कि वो क्या कर रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है। आप अगर किसी से बोलें कि फ्रेंड है आपका, तो आपने बोला कि मिस्टर अमित आप जो है ये चाय का कप या फिर पानी का बोतल दीजिए, तो सामने वाला जो आपका फ्रेंड होता है वो क्या करेगा, वो आपको पानी का बोतल ला के देता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम भी वही है, जो आप कह रहे हो वो कर रहा है। आपके सामने प्रॉब्लम है, वो आपका सॉल्यूशन आ गया, आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि टाइम क्या हो रहा है, तो फ्रेंड ने बता दिया कि इस वक्त 6 बज रहे हैं। तो सेम एक्सपर्ट सिस्टम भी करता है। आपने पूछा हेलो गूगल व्हाट इज द टाइम नाउ, तो गूगल आपको बताता है कि इट्स 6 o'clock। तो यही चीज क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या हो गया, एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज टू simulate the judgment and behavior of a human or an organization that has expert knowledge and experience in a particular field। तो क्या करता है एक्सपर्ट सिस्टम, ये जो है एज अ ह्यूमन बीइंग को कॉपी करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इसके अलावा मल्टीपल जो भी नए ट्रेंड चल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, ये ह्यूमन की जो जजमेंट होता है, जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। क्लियर। तो ये क्या करता है, एक्सपर्ट की नॉलेज को कैप्चर करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक। ड्रॉज एक्सपर्ट नॉलेज स्टोर इन नॉलेज बेस। तो यहाँ पे क्या होता है एक्सपर्ट सिस्टम में, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या करता है कि एक्सपर्ट की नॉलेज को ड्रॉ करता है, यानी कि उनकी नॉलेज को कैप्चर करता है और उसको जो है अपने नॉलेज बेस में इकट्ठा करता है और उसके बाद जो उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई यूजर जो है यूजर इंटरफेस का जरिए कोई प्रॉब्लम पूछता है तो उसका आंसर जो है उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। इस तरीके से आपने देखा होगा डेंड्रल एक जो है सॉफ्टवेयर है, ये एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि क्या करता है केमिकल एनालिसिस में यूज किया जाता है टू प्रिडिक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। किसी चीज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको प्रिडिक्ट करना है तो डेंड्रल एक्सपर्ट सिस्टम का यूज करते हैं। इसी तरीके से PXDES है। PXDES क्या है, ये भी एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि प्रिडिक्ट करता है डिग्री एंड टाइप ऑफ लंग कैंसर, कि किसी ह्यूमन बीइंग के लंग में कितना डिग्री है, किस टाइप का कैंसर है, उसको PXDES जो एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि वो डिटेक्ट
डिटेक्ट कर लेता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह जो है बिहेव करता है और उन्हीं की तरह जो है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ पे इसकी आर्किटेक्चर की बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले चीज़ कि जो भी मशीन है, जो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वो क्या करती है, वो नॉलेज बेस पे डिपेंड होती है, यानी कि उसके पास आपको डेटा देना होगा, डेटा दोगे तभी तो काम करेगा। आपसे अगर किसी ने पूछा कि क्या टाइम हो रहा है, तो आपके पास अगर उससे रिलेटेड डेटा होगा तभी तो आप उसको बताओगे कि हाँ 6 बज रहा है कि 8 बज रहा है, तो आपके पास घड़ी होनी चाहिए और उसमें टाइम सही से होना चाहिए, तभी तो आप सामने वाले को बताओगे। तो सिमिलरली जो मशीन है, जब आप मशीन यूजर कोई है वो मशीन से क्वेरी करेगा तो उसके पास डेटा होना चाहिए ना, तो डेटा के लिए नॉलेज बेस और केस स्पेसिफिक डेटा जो है वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। किसको? एक्सपर्ट सिस्टम को। क्लियर? फिर जो है उसमें जो है इन्फ्रेंस इंजन, एक्सप्लेनेशन सिस्टम और नॉलेज बेस एडिटर, इनका जो है ये एक तरीके से रूल होते हैं जो कि इसका यूज़ करके जो है यूज़र इंटरफेस को आंसर प्रोवाइड किया जाता है। एक्सप्लेनेशन सिस्टम यानी हाउ, वाई, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे आता है। इन्फ्रेंस इंजन जो कि लॉजिकल आंसर्स जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। इन्फ्रेंस इंजन क्या है? दैट इंटरप्रेट एंड इवेलुएट द फैक्ट्स इन द नॉलेज बेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड आंसर। एक तरीके से ये ब्रेन है। ये क्या करता है कि जब भी कोई यूजर की साइड से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नॉलेज बेस में जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर्स लेके आता है। और वहीं पे नॉलेज बेस एडिटर ये नॉलेज बेस में एडिटिंग करता रहता है, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है। तो यूजर इंटरफेस क्या है? यूजर इंटरफेस एक मीडियम है जिसके तहत यूजर जो है इस एक्सपर्ट सिस्टम का यूज कर सकता है। तो यूजर क्या करता है? यूजर इंटरफेस के जरिए एक्सपर्ट सिस्टम से अपने क्वेश्चंस पूछता है और एक्सपर्ट सिस्टम उस नॉलेज बेस के बेसिस पे यूजर को आंसर्स प्रोवाइड करता है। तो यही चीज, यही आर्किटेक्चर होता है एक्सपर्ट सिस्टम का। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या हो गया? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो जजमेंट और बिहेवियर होता है ह्यूमन बीइंग का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको साइमुलेट करता है। ठीक है? एक्सपर्ट की नॉलेज को, एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस को किसी भी फील्ड में उसको साइमुलेट करने की कोशिश करता है एक्सपर्ट सिस्टम। क्लियर? कि क्या कैरेक्टर्स होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के? तो हाई परफॉर्मेंस अच्छी होती है क्योंकि एक्सपर्ट होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, रिलायबल होता है, हाईली रिस्पॉन्सिव होता है। कैपेबिलिटीज़ क्या है एक्सपर्ट सिस्टम की? तो एडवाइजिंग, मतलब कि एडवाइस करता है, इंस्ट्रक्टिंग एंड असिस्टिंग ह्यूमन इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग में जो है ये असिस्ट करता है और इंस्ट्रक्ट भी करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी चीज़ को, डिराइविंग सोल्यूशन निकालता है किसी प्रॉब्लम का, डायग्नोस करता है, एक्सप्लेन करता है किसी प्रॉब्लम को, इंटरप्रेट करता है इनपुट को और रिजल्ट को प्रिडिक्ट भी करता है कि क्या रिजल्ट हो सकता है, और जो भी कंक्लूजन आया उसको जस्टिफाई भी करता है। तो एक्सपर्ट, किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट जो होता है वो सब, उसके पास नॉलेज होती है, उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, हर चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट इजली कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है और जो घटना घट रही है उसके बेसिस पे वो जस्टिफाई भी कर सकता है और रिजल्ट को प्रिडिक्ट भी कर सकता है। दैट इज़ एक्सपर्ट।